बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन रूट्स के बारे में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक से ज़्यादा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हो और उन इक्वेशन के बीच में अगर रूट्स कॉमन होते हो तो उस तरह के कंसेप्ट को हम लोग किस तरीके से उस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या कंसेप्ट का वहाँ इस्तेमाल होगा, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन है तो फिर हम लोग उस वक्त क्या करेंगे, क्या कंसेप्ट यूज करेंगे और फिर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो तो फिर हम लोग उस वक्त क्या करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम लोग दो इक्वेशन नोट कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये कहा जाएगा कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। तो मान लेते हैं कि रूट कुछ इस तरीके का कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है अल्फा और बीटा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है अल्फा और एक गामा। तो जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर अल्फा दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट हुआ। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाए और आपसे ये कहा जाए कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो फिर हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग जानते हैं कि x², यहाँ पर लिखते हैं हम लोग x और यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट टर्म लिखते हैं 1। अब यहाँ पर करना क्या है कि अगर जब हम लोग x² लेंगे तो x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे b1c2 और माइनस b2c1। जब हम लोग x लेंगे तो c1a2 कांस्टेंट इनटू कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू माइनस c2a1 और जब हम लोग कांस्टेंट 1 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम लोग यूँ करेंगे कि इन दोनों को इक्वल करेंगे और फिर इन दोनों को इक्वल करेंगे और हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि अगर हम लोग इन दोनों को इक्वल करते हैं x² बाई b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू x बाई c1a2 माइनस c2a1। यहाँ से x कैंसिल कर लेने के बाद हम लोगों को x क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा b1c2 माइनस b2c1 बाई c1a2 माइनस c2a1। और यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों को लिखते हैं, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि x बाई c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 और इसे अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा c1a2 माइनस c2a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से हम लोगों को x का दो वैल्यू मिला, एक यहाँ और एक यहाँ। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों x ही है तो इसलिए हम लोग दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं। तो इस तरह का काम हम लोग बाकी प्रॉब्लम में करेंगे। किसी खास तरह के प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं जहां पर ये कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और x के वैल्यू को दो बार हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों ये एक सवाल दिया गया है कि 4x² माइनस 11x प्लस 2k इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 3x माइनस k इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट और आपसे k का वैल्यू पता करने को कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी भी देखा कि जब किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं 4x² माइनस 11x प्लस 2k इक्वल टू 0 और एक दिया गया x² माइनस 3x माइनस k इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर हम लोग x² यहाँ पर लिखते हैं x और यहाँ पर 1। अच्छा, x² के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 11k प्लस 6k। x के नीचे हम लोग क्या देंगे 2 माइनस प्लस 4k। ठीक है ना, 2 प्लस 4k। x के नीचे सॉरी 2k इंटू 1 2k प्लस 4k और कांस्टेंट के नीचे क्या लिखना है हम लोग को -12 प्लस 11।
अब यहाँ पर इन दोनों को अगर इक्वल करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 17 के इक्वल टू एक्स बाय 6 के, और इन दोनों से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स बाय 6 के इक्वल टू 1 बाय -1। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि x और x कैंसिल होने वाला, x इक्वल टू 17 बाय 6, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि k कैंसिल हो चुका। तो यहाँ पर एक बात और है कि k को हम लोगों को यहाँ कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे लिख लेते हैं कि x कैंसिल होने के बाद क्या मिला हम लोग को, 17k बाय 6k, और यहाँ से हम लोगों को x के वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल टू -6k। ठीक, अब दोनों x हम लोगों को मिल चुका है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि -6k इक्वल टू 17k बाय 6k, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं -36k स्क्वायर इक्वल टू 17k, और अगर 36 को उस तरफ ले लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 36k स्क्वायर प्लस 17k इक्वल टू 0, और k कॉमन लेने के बाद 36k प्लस 17 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आएगा, या तो 0 होगा या तो फिर -17 बाय 36। इस तरीके से हम लोगों को k का दो वैल्यू मिला, एक हुआ 0 और दूसरा हुआ -17 बाय 36। बच्चों ये एक सवाल दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 and bx square plus cx plus 1 equal to 0 have a common root, then either b plus c plus 1 equal to 0 होगा, या फिर b square plus c square plus 1 equal to bc plus b plus c के बराबर होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं मतलब हुआ है, तो हम लोग 3 लाइन खींचेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर x और यहाँ पर फिर 1। जब हम लोग एक्स स्क्वायर के नीचे बात करेंगे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, तो b इंटू 1 b माइनस सी स्क्वायर। जब कोफिशिएंट जब x के बारे में बात होगा तो x के नीचे क्या होगा, ये c मल्टीप्लाई करेगा b से, मतलब bc और इंटू -1, ठीक। और कांस्टेंट के बारे में जब बात करें तो क्या होगा, c माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक टेक्निक को याद करते हैं कि इस तरह का बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर bc माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू b माइनस सी स्क्वायर इंटू सी माइनस बी का स्क्वायर। ये कंसेप्ट याद रखना कि बीच वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका प्रोडक्ट इंटू इसका प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसे होल स्क्वायर में सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2bc, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं bc माइनस सी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल होने के बाद हम लोगों को मिलेगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1 माइनस 3bc इक्वल टू 0, और इसे क्यूब को अगर फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग तो हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी प्लस 1, अगले ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी 1 माइनस बी इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला यूज किया गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc इक्वल टू होता है 3abc, ये होता है इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ किया गया। ओके, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को दो फैक्टर मिल चुका है, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पर दो फैक्टर हो चुका है, एक है ए बी प्लस सी प्लस 1 और दूसरा है ये। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि आइदर बी प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी सी माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बी सी प्लस बी प्लस सी। ये हम लोगों का प्रूव हुआ कि आइदर बी प्लस सी प्लस 1 0 होगा या फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू बी सी
प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और कॉमन रूट का क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव अ कॉमन रूट, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, देन आइदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा या फिर ए प्लस बी प्लस सी 0 होने वाला है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल वही कंसेप्ट जो हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के नीचे हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स के नीचे हम लोग लिख सकते हैं बी सी माइनस ए स्क्वायर और 1 के नीचे हम लोग लिख सकते हैं ए सी माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा ए बी माइनस सी स्क्वायर इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी। और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ए टू द पावर 4 प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और फिर माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ए को अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ए अच्छा यहाँ पर ए स्क्वायर बी सी ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए को अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर तो क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0। ये ए क्यूब ना, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर रखने के बाद ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और एक्स के नीचे क्या आया था हम लोगों का, एक्स के नीचे आया और बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और कॉन्स्टेंट नंबर के नीचे ए सी माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर बी सी माइनस ए स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब और ए सी क्यूब होगा ये, और माइनस ए बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये क्यूब हो जाएगा और ये भी क्यूब होगा। ओके, तो ये क्यूब हुआ और ये भी क्यूब हुआ, माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। हम लोग आइदर अब ये दो फैक्टर बना तो हम लोग कह सकते हैं ना कि आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और हम लोग यूँ कह सकते हैं कि और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और राइट साइड में 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर और 2ab से एक होल स्क्वायर बनेगा a माइनस b होल स्क्वायर, प्लस फिर एक b और एक c और 2bc से एक फॉर्मूला और बनेगा b माइनस c का होल स्क्वायर, फिर एक a और एक c से हम लोग बनाएंगे a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब चूंकि 3 होल स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब a माइनस b इक्वल टू 0 होगा, b माइनस c इक्वल टू 0 होगा और c माइनस ए बी वो भी इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब a इक्वल टू b होगा, b इक्वल टू c होगा और c इक्वल टू a होगा, और हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू b इक्वल टू c। क्योंकि देखो यहाँ पर 3 होल स्क्वायर अगर 0 है तो जाहिर बात है नेगेटिव तो होगा नहीं, और 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करके 0 तभी हो सकता है जब वो तीनों नंबर खुद में 0 हो।
इसलिए हम लोग कहेंगे कि a माइनस बी जीरो होगा, b माइनस सी भी जीरो होगा और c माइनस ए भी जीरो होगा। और वहां से हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो जो ये कॉमन रूट के ऊपर कुछ क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगले क्लास हम लोग कॉमन रूट के ऊपर और भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।